नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एमपी की वीडियो सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट किया था, उसमें हमने मध्य प्रदेश के गठन का भाग 1 देखा था। उसमें हमने भारत के आज़ाद होने के बाद जो मध्य प्रदेश की भूभाग की स्थिति थी उसके बारे में अध्ययन किया था। यह वीडियो मध्य प्रदेश के गठन का भाग 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यह हमारे मध्य प्रदेश का गठन का भाग 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने मध्य प्रदेश के बारे में देखा था कि मध्य प्रदेश का जो 1947 के बाद भूभाग था वह 4 प्रांतों या 4 क्षेत्रों में विभक्त था। पार्ट ए, उसका पार्ट ए का नाम था सीपी एंड बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी था मध्य भारत। मध्य भारत की राजधानी थी इंदौर व ग्वालियर। 6 महीने के लिए इंदौर व ग्वालियर हुआ करती थी। इंदौर में आपका होलकर वंश था, ग्वालियर में आपका सिंधिया वंश था। पार्ट सी, विंध्याचल प्रदेश। विंध्याचल प्रदेश की राजधानी थी रीवा। और चौथा था भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट की राजधानी स्वयं भोपाल ही थी। कल ये इन्हीं 4 पार्ट के बारे में अध्ययन किया था। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख बातें। आज़ादी के बाद भारत में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के सामने बहुत सी समस्याएं सामने थीं। देखते हैं देश में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पहली थी विभिन्न प्रांतों व रियासतों में विभक्त होना। जिस समय अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को आज़ाद किया था उस समय हमारा देश बहुत सारे प्रांतों, रियासतों में विभक्त था। दूसरी स्थिति, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों व लोगों का निवास था। तीसरी, विभिन्न विचारधारा के लोग यहाँ निवास करते थे। चौथा, विभिन्न भाषा और बोली के लोग यहाँ थे। इन सब में आदि समस्याएं भारत के सामने उभर कर आईं तथा उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न उपाय किए गए। सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती हुई भाषा और बोली के आधार पर क्षेत्र का, राज्य का विभाजन। जो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी भाषा बोली के आधार पर क्षेत्र का विभाजन। बाकी सब समस्याओं का हल कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी भाषा व बोली के आधार पर लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्र, राज्यों की मांग करना। चलिए, सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह उत्पन्न हुई कि देश के कोने कोने से भाषा और बोली के आधार पर राज्य बनाए जाने के लिए लोगों द्वारा मांग व हड़ताल किया जाना। मतलब सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह उत्पन्न हुई थी कि देश के विभिन्न कोनों से, अलग अलग भागों से लोगों ने यह डिमांड की, यह मांग की कि हमारे क्षेत्र को या हमारे प्रांत को या फिर हमारी रियासत को एक विशेष बोली या भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। ऐसी समस्या सरकार के सामने लगातार आने लगी। तो इस समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। 1948 में सरकार द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम जेवीपी आयोग था। जो समिति 1948 में सरकार द्वारा बनाई गई थी उस समिति का नाम था जेवीपी आयोग। इसमें 3 व्यक्ति प्रमुख थे। जैसा कि इसके नाम से आपको स्पष्ट होता है जेवीपी, तो जेवीपी ये 3 व्यक्ति थे जो भारत के उसमें सबसे पावरफुल, बोलते शक्तिशाली व्यक्ति थे। देखिए, जे से नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री व पहले उप प्रधानमंत्री थे, और पट्टाभी सीतारमैया हमारे देश के प्रमुख न्यायाधीश थे। चलिए, अब आता जो समिति, जो आयोग का गठन किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। इस समिति का उद्देश्य यह था कि उसको यह पता लगाना था कि देश में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए या फिर भाषा के आधार पर होना चाहिए। जो जेवीपी आयोग था, उस समिति का उद्देश्य यह था कि आप लोगों को लिए यह पता लगाना है कि देश में जो मांग उठ रही है कि हमारे क्षेत्र को या हमारे प्रांत को या फिर रियासत को वहाँ की बोली या फिर भाषा के आधार पर अलग राज्य, प्रांत या क्षेत्र घोषित करना है।
क्या यह सही है या नहीं। इस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था कि आपको इस बारे में पता लगाना है कि देश में वास्तव में जो विभाजन करना है राज्यों का, वह भाषा आधार पर होना चाहिए या फिर प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। 1949 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। 1949 में इस समिति ने रिपोर्ट दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा आधार पर होना चाहिए। जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रशासनिक आधार पर चला आ रहा था, तो इस रिपोर्ट ने भी यही कहा कि देश में जो राज्यों का विभाजन है वो भाषा आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। जैसे ही इस रिपोर्ट लोगों के समक्ष पहुंची, तो इस रिपोर्ट का क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। जब रिपोर्ट में यह कहा गया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, तो देश में लोगों द्वारा हड़ताल तथा कहीं कहीं पर आगजनी जैसे माहौल उत्पन्न हो गए। जब लोगों को पता चला कि इस समिति ने इनकी मांग को खारिज कर दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र या समुदाय के क्षेत्र या किसी प्रांत को भाषा आधार पर नहीं बनाया जाएगा, तो ऐसे में लोगों में आगजनी, मतलब लोगों में असमंजस का माहौल उत्पन्न हो गया। कहीं कहीं आगजनी, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन चालू हो गए। तो इस समस्याओं को भी सुलझाने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। देश के भिन्न भिन्न कोनों में मांग उठ रही थी, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो इस सब को देखते हुए सरकार ने एक समिति का गठन फिर से किया। फिर 29 दिसंबर 1953 को सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था फजल अली आयोग। जिसका नाम क्या था, फजल अली आयोग। यदि आप वीडियो के साथ साथ नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन MPPSC मेंस में पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर में कि फजल अली आयोग के बारे में आप बतलाइए, फजल अली आयोग का विस्तृत से वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, 29 दिसंबर 1953 को कौन सा आयोग आया था, फजल अली आयोग आया था। 29 दिसंबर 1953 को आया फजल अली आयोग। इस आयोग का दूसरा नाम क्या था, इस आयोग का दूसरा नाम राज्य पुनर्गठन आयोग था। अब इस आयोग का जो गठन किया गया था, इसका भी उद्देश्य क्या था कि यह पता लगाना था कि देश में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए या फिर भाषा आधार पर ही होना चाहिए। इस आयोग का उद्देश्य भी यही था कि यह पता लगाना था कि देश में वास्तव में राज्यों का जो विभाजन है, राज्यों का जो गठन है, वह प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए था या फिर भाषा आधार पर होना चाहिए। इस आयोग में 3 व्यक्ति प्रमुख थे। पहला फजल अली, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू व तीसरा KM फर्नीकर थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इस कारण इसका नाम फजल अली आयोग हो गया। देखिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, बन जाता है कि बताइए कि फजल अली आयोग में इनमें से कौन व्यक्ति नहीं थे। उसमें से 3 नाम ये रहेंगे, चौथा नाम कोई दूसरा रहेगा। तो आप लोगों को ये 3 नाम याद होना अति आवश्यक है, ठीक है। जो फजल अली आयोग था या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसमें 3 व्यक्ति प्रमुख कौन थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू व KM फर्नीकर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। जो फजल अली आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में राज्यों का गठन भाषा आधार पर होना चाहिए। जो फजल अली आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि देश में अब राज्यों का गठन भाषा आधार पर कर देना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मतलब जो फजल अली आयोग था, या फिर कहा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। आप देख सकते हैं, ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, यह 1 नवंबर 1956 के पहले का नक्शा है। आप देख सकते हैं उस समय हमारे मध्य प्रदेश को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते थे, बॉम्बे स्टेट,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व हैदराबाद आदि जो राज्य थे वो है मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते थे। 1 नवंबर 1956 को जब हमारा मध्य प्रदेश बन गया तो उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए। चलिए देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश में निम्न परिवर्तन हुए। जब आयोग की बात को मान लिया गया कि अब राज्यों का गठन भाषा आधार पर होना चाहिए, तो उस आधार पर बहुत सी समस्याएं सरकार के सामने उत्पन्न हुई। जैसे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कुछ देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश में निम्न परिवर्तन हुए। जैसे बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया। ये जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए भाग थे महाराष्ट्र के, उनको तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया और शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना रहा। क्योंकि ये 8 जिले थे, ये मराठी भाषा के जिले थे, इसलिए उस समय मराठी भाषा के क्षेत्र को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। याद रखिएगा कि 8 जिलों को काट कर या 8 जिलों को अलग कर तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। दूसरी बात क्या थी कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया। मंदसौर की भानपुरा तहसील का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, उसको छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तीसरा, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में मिला लिया गया। जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी वह मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, इसलिए उसे विदिशा जिले में मिला दिया गया और शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। चौथी बात क्या थी इसमें, जो पार्ट सी आपका रीवा था, विंध्याचल प्रदेश था, उसको पूरा का पूरा वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और भोपाल राज्य की वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। चलिए, समस्त परिवर्तन सहित 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रखी गई, जो उस समय की सीहोर जिले की तहसील थी। जो आज हमारी राजधानी भोपाल है, वह उस समय सीहोर की तहसील हुआ करती थी। हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था तथा उस समय हमारे राज्य की राजधानी भोपाल रखी गई, जो उस समय सीहोर की तहसील थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले व 9 संभाग थे। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। चलिए, अब दूसरी स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली स्थिति में हमने क्या देखा था कि 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति को देखेंगे। पहली स्थिति में हमने ये देखा था भाग 1 में। भाग 2 में हम क्या देखेंगे अब कि 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए। चलिए, 1 नवंबर 1956 से 2000 के मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले व 9 संभाग थे। चले, पहला परिवर्तन 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने। पहला भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। जो मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बने थे। पहला भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। भोपाल था वो सीहोर से अलग होकर बना था और राजनांदगांव था वह दुर्ग से अलग होकर बना था। आप लोगों के लिए बता दिया जाए कि भोपाल वर्तमान मध्य प्रदेश का
जिला है और राजनांदगांव वर्तमान छत्तीसगढ़ का जिला है। उस समय मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करते थे, तो उस समय 2 जिले बने थे, पहला भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1972 में 2 नए जिले बने। प्रदेश में 1972 में 45 जिले हो गए थे। 1980 में मध्य प्रदेश में 2 संभाग का गठन हुआ, पहला चंबल संभाग, दूसरा बस्तर संभाग। चंबल संभाग वर्तमान मध्य प्रदेश का संभाग है और बस्तर संभाग वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। जो बस्तर संभाग है, बस्तर क्षेत्र है, वो सबसे अधिक नक्सली क्षेत्र से प्रभावित एरिया है। तथा इसके बाद मध्य प्रदेश में होशंगाबाद को भी संभाग बना दिया गया। चंबल तथा बस्तर संभाग के बनाए जाने के बाद होशंगाबाद को भी संभाग बना दिया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 12 संभाग हो गए। फिर आती है डेट 1982। 1982 को क्या हुआ कि 1982 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम बीपी दुबे या BR दुबे था। ये 2 नाम लिखे जाने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये 2 नाम लिखे जाने का कारण यह है कि कहीं कहीं आपको बीपी दुबे या फिर VR दुबे मिलेगा, कहीं कहीं आपको BP दबे मिलेगा। इसलिए आप नाम में कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए, BP दुबे या BR दुबे। 1982 में एक आयोग आया था, BP दुबे। इस आयोग का दूसरा नाम था जिला पुनर्गठन आयोग। जो 1982 में आयोग आया था उसका नाम क्या था? जिला पुनर्गठन आयोग। और BP दुबे इसलिए रखा गया क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष BP दुबे थे। देखिए, नोट देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं भी जिलों का निर्माण होता है, कभी भी जिलों का निर्माण होता है, वह जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में कभी भी जिलों का निर्माण किया जाता है, वह किसकी अनुशंसा पर होता है? जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर होता है। जैसे कि वर्तमान में 3 जिले बनाए जा रहे हैं, मैहर, चाचौड़ा व नागदा। ये 3 जिले जिस दिन बनेंगे, अभी इनको मंजूरी दी गई है, जिस दिन भी ये जिले बनेंगे वह जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1998 मध्य प्रदेश में 1998 में 2 आयोगों का गठन किया गया। इन आयोगों के तहत जिलों का निर्माण किया गया। डेट 1998 में मध्य प्रदेश में 2 आयोगों का गठन किया गया था। पहला 25 मई 1998 में BP दुबे आयोग आया था, जिसके तहत 10 जिलों का निर्माण किया गया था। दूसरा MM सहदेव समिति 3 जून 1998 को आई थी, जिसके तहत 6 जिलों का निर्माण किया गया था। अर्थात 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिलों का निर्माण किया गया था। तो 1998 में मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले हो गए थे तथा 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले व 12 संभाग थे। 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था। यह हमारी दूसरी स्थिति थी, जिसमें हमने देखा 1 नवंबर 1956 से 2000 के पहले तक की स्थिति का अध्ययन किया था। ये स्थिति हमारी 1 नवंबर 2000 के पहले तक की थी। इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का गठन देखा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से ज़िले बने, कौन कौन से संभाग बने, और 1998 तक मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हो चुके।